मैं प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी, अध्यक्ष शब्द विद्या संकाय, संस्कृत विभाग, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, अपने पूर्व छात्र शिष्य दोंडुप नेगी के अनुरोध पर बौद्ध धर्म दर्शन पर एक पद्य, संस्कृत पद्य बनाने के लिए मुझे कहा गया। नेगी ने मुझसे कहा, तो मैंने 20 जून 2021 को यह पद्य सृगुणी छंद में बना करके नेगी के व्हाट्सएप पर मैंने प्रेषित किया। आज नेगी जी चाह रहे हैं कि इस पद्य की ट्यून बने और ये प्रज्ञा प्रदीप जो चैनल है इन लोगों का, प्रज्ञा प्रदीप चैनल के द्वारा इसका गायन हो, प्रस्तुति हो। तो इसके लिए मैंने दो प्रकार के बोधिचित्त होते हैं, जैसा कि शांतिदेव ने बोधिचर्या अवतार में कहा है, तद्बोधिचित्तम दुविधम विज्ञातव्यम समासतः बोधि प्रणिधि चित्तम च बोधि प्रस्थान में च। अर्थात बोधिचित्त के दो प्रकार होते हैं। एक बोधिचित्त का नाम है, प्रथम बोधिचित्त का नाम है बोधि प्रणिधि चित्त, और द्वितीय बोधिचित्त का नाम है बोधि प्रस्थान चित्त। तो इन दोनों बोधिचित्तों को साथ में लेकर मैंने इन दोनों बोधिचित्तों की अनुशंसा पर, विशेषताओं पर, क्या महत्व है इन दोनों बोधिचित्तों का, इस पर मैंने यह पद्य बनाया, जिसे मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोधिचित्तद्वयं बोधिसत्त्वामृतं वाङ्मनः काय संशोधकं सम्मतं लोक कल्याण सौख्योद्यतं सश्रमं भाग्यवन्तो लभन्ते सुपुण्यैर्भुवि बोधिचित्तद्वयं बोधिसत्त्वामृतं वाङ्मनः काय संशोधकं सम्मतं लोक कल्याण सौख्योद्यतं सश्रमं भाग्यवन्तो लभन्ते सुपुण्यैर्भुवि। इसका तात्पर्य है कि जो दो प्रकार के बोधिचित्त हैं वो हमारे बौद्ध सत्तों के लिए, बोधिसत्वों के लिए अमृत के जैसे हैं, अमृत के तुल्य हैं दोनों बोधिचित्त। क्यों? तो वांग मना हो, काय वाक मन, इन तीनों की शुद्धि जो है इन दो बोधिचित्तों के माध्यम से होती है। इसीलिए मैंने संस्कृत में कहा, वांग मनः काय संशोधकम सम्मतम, किम सम्मतम, बोधिचित्तद्वयम्। अर्थात वो दोनों बोधिचित्त मिलकर के कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार की शुद्धि करते हैं। और लोक कल्याण, ये दोनों बोधिचित्त जब इन बोधिचित्तों का उत्पाद बोधिसत्व कर लेते हैं तो फिर इनके माध्यम से वो लोक कल्याण, सांसारिक सत्यों के कल्याण और सुख में तत्पर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों बोधिचित्तों की भूमिका प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के सुख के लिए जो है देखी जाती है। और इसमें सश्रमम जो मैंने कहा है उसका अर्थ है कि वो श्रम से होता है, उसमें परिश्रम बोधिसत्वों को करना पड़ता है। दान पारमिता करनी है तो उन्हें दान देने के लिए उचित पात्रों को खोजना पड़ता है, वो निकलता है दिन में।
तो सश्रमम, और इसे हर कोई व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। ये नहीं कि हर कोई बोधिसत्व हो जाए, हर कोई बोधिचित्त का क्या है, उत्पाद कर ले। तो इसके लिए मैंने कहा है भाग्यवंता लभन्ते सुपुण्यैर्भुवि, अर्थात जिन्होंने बहुत पुण्य कमाया है, पुण्य संचित किया है, पुण्य संभार का अर्जन किया है कई जन्म जन्मांतर से, ऐसे जो भाग्यशाली लोग होते हैं वो जो है इन दोनों बोधिचित्तों को क्या है, प्राप्त करते हैं। हर किसी के नसीब में बोधिचित्त का उत्पाद होना संभव नहीं है। भाग्यवान लोग जो जन्म जन्मांतर से जो है सत्यों का कल्याण करते चले आ रहे हैं, राग द्वेष क्लेश मोह माया आदि को नष्ट करते आ रहे हैं और प्रजा में सुख की वृष्टि कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है इन दोनों बोधिचित्तों का उत्पाद कर पाते हैं और वे अत्यंत भाग्यवान कहे जाते हैं।